दोस्तों स्वागत है आपका और एक न्यू एजुकेशन वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में देखिए हमारे जनरल इंग्लिश का चैप्टर 2 द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन काफ़ी मोटिवेशनल लेसन है दोस्तों ये, और काफ़ी आपको जीवन में शिक्षा देगा कुछ करने की, कुछ दिखाने की। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अवश्य इस चैप्टर को पढ़िएगा। और वैसे आज हम इसका सारांश देखेंगे जिससे जो आपको थोड़ा सा तुम्हें ये चैप्टर अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद जो इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको दूंगा 4 ऐसे क्वेश्चन जो कि चैप्टर से हर साल पूछे जाते हैं। इससे आपका जो पूरा एग्जाम से इस चैप्टर के रिलेटेड में सब कुछ पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं चैप्टर है क्या। तो दोस्तों चैप्टर एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना है एक रेसर की, यानी एक रनर की। तो कुछ बाहर की कंट्री में, हमारे जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है, वो कंट्री में एक छोटा सा बच्चा था जिसका काम क्या था, स्कूल जाकर कमरे को गर्म करना। वहाँ पर ठंडियाँ ज़्यादा पड़ती है, तो वो क्या करता था, स्कूलों में जाता था और वहाँ पर जो है कमरे को गर्म क्या करता था, उसकी स्टोव से मतलब आग जलाता था और कमरे को गर्म करता था जब तक कि बच्चे और टीचर नहीं आ जाते। ठीक है, तो ये काम था उस बच्चे का। लेकिन एक दिन क्या हो जाता है, उस वो जिस कमरे को गर्म कर रहा था वो स्कूल में जो है आग लग जाती है बिल्डिंग में। अब वो आग कैसे लगी, क्या लगी, अब इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं है हमें स्टोरी में, लेकिन वो स्कूल में जो है आग लग जाती है। अब आग में जो बच्चा चपेट में आ जाता है, भाई पूरी तरह से जल जाता है वो बच्चा। अब उसे जो अस्पताल ले जाया जाता है, अब अस्पताल में वो भर्ती होता है, तो उसकी माँ से डॉक्टर कहता है कि भाई ये बच्चा आपका, उसका जो बॉडी का जो निचला सिरा है वो पूरा तरह से जल चुका है, तो भाई अभी आपका लड़का कभी भी चल नहीं पाएगा, वह जो है जिंदा होते हुए भी मृत जैसा सामान रहेगा। अब ये सब बातें बच्चा सुनता है और बच्चा जो है निश्चय लेता है कि भाई मैं एक दिन चल के दिखाऊंगा। और उसकी माँ उस बच्चे को घर पर लाती है, और घर पर लाने के बाद वो जो बच्चा अपने गार्डन में, उसकी माँ जब उस घर पर लाती है उसको, तो उसकी माँ रोज़ उसको गार्डन में लेकर आती है और उसके जो पेल मालिश करती है, मतलब उसकी सेवा करती है, क्योंकि वो तो चल नहीं सकता था ना। तो वो बच्चा क्या करता है, उसकी माँ के जाने के बाद वो जो है खुद चेयर से गिर जाता है, मतलब चेयर से उठकर ऐसा थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करता है, जैसे छोटे बच्चे कैसे चलते हैं वैसे थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करता है। उसके घर के चारों ओर एक बाउंड्री वॉल बनी हुई थी छोटी सी लकड़ी की, तो उसके सहारे से वो जो चलने की कोशिश करता है। तो दोस्तों ऐसा वो प्रतिदिन करता है, और प्रतिदिन करते करते कुछ समय बाद ऐसा आता है कि वो थोड़ा थोड़ा चलने लगता है, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर इम्प्रूव आता है। और इम्प्रूव करते 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 कुछ समय में वो जो एक अच्छा चलने लग जाता है, अच्छी तरह से चलने लग जाता है। और चलने के बाद वो जो भागने का प्रयास करता है, और उसके आगे का तो आपको पता ही होगा, वो एक अच्छा रेसर बन जाता है। ये एक रियल घटना है। और ये देखिए, आप स्टोरी भी अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको बिल्कुल सही लगेगा। मैं तो आपको हिंदी में समझा दी। ठीक है, अबाउट लेसन में आप देखिए उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था डॉक्टर ग्लेन, जो कि एक रियल स्टोरी। देखिए हियर इज़ अ रियल स्टोरी, तो एक सच्ची घटना है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं बुक में और हमें क्या दिया है जो हमारे काम का है। देखिए भाई, मैच द मतलब सही जोड़ी हमें दी है जो कि हमारे कुछ भी काम में नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इसको रखे साइड में। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन आंसर जो कि हमारे बहुत काम आने वाले हैं, और वो भी कौन से, एक। ठीक है, ए सेक्शन, क्योंकि बी सेक्शन से ज़्यादा पूछे नहीं जाते, ए सेक्शन से पूछे जाते हैं। उसमें कुछ चुनिंदा प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, और लास्ट में मैं आपको इसके आंसर समेत आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपका प्रश्न है, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय। ठीक है, छोटे बच्चे का क्या कार्य था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका कि जो बच्चा था वो जब स्कूल बिल्डिंग से निकला तो उसकी क्या हालत थी। तीसरा है आपका कि बच्चे को अस्पताल क्यों भेजा गया था। ठीक है, और डॉक्टर का क्या मानना था उस जले हुए बच्चे के बारे में। ठीक है, और उस बच्चे ने क्या डिसाइड किया, और क्या है कि वो बच्चे ने कैसे सर्वाइव किया। तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर, चलिए मैं आपको एक पेज पर लेके चलता हूँ, वहाँ पर हमें इस पूरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ उस लिंक पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप लिंक पर आने के बाद अगर आप सही जोड़ी और दिए गए क्वेश्चन आंसर वो सभी कुछ हल कर सकते हैं, इस पेज पर आकर सब कुछ आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था कि छोटे बालक का क्या कार्य था, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय। तो उसका क्या कार्य था, उसका कार्य था रोज सुबह स्कूल जल्दी आना, वाज टू कम टू स्कूल अर्ली एंड फायर एंड कोल्ड स्टोव एंड वार्म द रूम। मतलब स्टोव जलाना था और वार्म यानी गर्म करना, रूम को गर्म करना था टीचर और उसके क्लासमेट के आने से पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, लेकिन मैंने से लास्ट में आपको 4 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर से, और जिसमें ये भी क्वेश्चन है आपका जो कि काफ़ी सरलतम मैंने बनाया है। ठीक है, तो दूसरा है आपका कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय। ठीक है, क्या हालत थी लिटिल बॉय की जब उसे जो है स्कूल बिल्डिंग से बाहर निकाला गया। तो उसकी क्या हालत थी, वो पूरी तरह से जल चुका था। ठीक है, तो आपको लिख देना है, इतना बड़ा आंसर लिखने से अच्छा ही वाज द टोटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, हेयर हर बॉडी, लोअर हाल्फ ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स टोटली डिस्ट्रॉयड, बस इतना लिख दीजिए। तीसरा आपका वे वाज द बॉय सेंट टू द हॉस्पिटल। ठीक है, बालक को अस्पताल क्यों भेजा गया, बालक को अस्पताल क्यों भेजा गया था, क्योंकि उसकी बॉडी का आधा हिस्सा यानी लोअर हाल्फ ऑफ हिज बॉडी सी मेजर बूंस यानी वो तो पूरी तरह से जल गया था। बूंस यानी होता है जलना।
ठीक है। द लोअर हाल्फ ऑफ हिज बॉडी वाज हैड मेजर वुंड्स, पूरी तरह से जल गया था। चौथा क्वेश्चन होता है आपका व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर का क्या कहना था, तो भाई डॉक्टर का कहना था कि ये जिंदा होते हुए भी मृत है, ठीक है, ये जिंदा होते हुए भी मृत है। पांचवा आपका व्हाट डिड द बॉय डिसाइड लिसनिंग दैट द सर्वाइव द डाई, बालक ने सुनने के बाद कि निश्चय मर जाएगा तो क्या निश्चय किया, तो बालक ने क्या निश्चय किया था, बालक ने सर्वाइव यानी जिंदा रहने का निश्चय किया था, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन है आपका कि भाई बालक ने जीवित रहने चिकित्सक का क्या मत था, तो भाई चिकित्सक का तो मत क्या था कि भाई ये जो जीवित रहते हुए भी मृत है, यानी ये पूरी तरह से बर्बाद है, डिस्ट्रॉयड है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम जो इसे नहीं करेंगे, हम जो केवल आईएमपी क्वेश्चन करेंगे। तो इसी पेज पर आपको सबसे लास्ट में जो आ जाना है, ठीक है, सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर मिलेगा लेसन 2 द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें यही करना है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो इसमें देखिए सबसे पहला आपका प्रश्न है कि भाई छोटे बालक का क्या कार्य था, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, तो छोटे बालक का क्या काम था, वाज टू कम टू द स्कूल, ठीक है, स्कूल आना और फायर एंड वार्म द रूम, यानी रूम को जो है गर्म करना फायर से, बिफोर टीचर क्लासमेट, सॉरी उसके टीचर या क्लासमेट के आने के पहले, ठीक है। दूसरा इसमें कि भाई बालक को अस्पताल क्यों भेजा गया, तो बालक को अस्पताल क्यों भेजा गया था, हैड बोर्न ऑफ हिज बॉडी, उसकी शरीर जो जल गया था इसलिए उसको अस्पताल भेजा गया था, सिंपल सी चीज़ है। तीसरा कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द डॉक्टर वर्ड, ठीक है, डॉक्टर के कहे गए शब्दों का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो डॉक्टर के कहे गए शब्दों का उस पर यह प्रभाव पड़ा कि उसने डिसाइड किया, ठीक है, द बॉय वाज डिसाइड दैट ही वुड सर्वाइव, यानी उसने जो है मैं जीवित रहूंगा ऐसा उसने निश्चय किया। और चौथा लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू लर्न स्टोरी फ्रॉम, हमें इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है, तो भाई सबसे पहले तो आपको इस स्टोरी की शिक्षा में सबसे पहला पॉइंट इस चैप्टर का नेम लिख देना है, द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, और आगे लिख देना नो डिफिकल्टी स्टैंड ऑफ इज फ्रंट, ठीक है, हमें हमारे सामने मुसीबत से डरना नहीं चाहिए, दृढ़ निश्चय के साथ टिके रहना चाहिए, ठीक है। और इसके जो है इंटरेस्टिंग लगा रहता है रिएक्शन में मैं, और बाकी आपका अगर आप चाहे तो ये 4 क्वेश्चन भी एग्जाम में कर जाएंगे तो मैं कह सकता हूँ आप 100% आपके यही क्वेश्चन फंसने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।